नेतरेषाम्। हे नचिकेता, मैं धर्मराज तुझसे सत्य कहता हूँ, एक ही चेतन सत्ता के द्वारा यह समस्त जड़ संसार प्रकाशित हो रहा है। उस एक ही सत्ता के द्वारा समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार शरीर, सुख दुख, मान अपमान, लाभानि, संयोग वियोग की प्राप्ति होती रहती है। उस एक परमात्मा के द्वारा ही समस्त प्राणियों का जीवन प्रकाशित होता है। वो सभी प्राणियों के हृदय में दिव्य ज्ञान रूप में विद्यमान है, जो उनका त्याग करके बाह्य कल्पित मूर्ति में चित्र मंदिर में श्रद्धा करते हैं और जीवित प्राणियों की हत्या करते हैं, दुखी करते हैं। ऐसे ब्रह्म हत्यारों को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अज्ञान काल में जिस परमात्मा को अपने से दूर अन्य रूप में माना करते थे, सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होने पर वही परमात्मा जिसे दूर मानते थे, जिसे अन्य मानते थे, जिसे किसी काल में मानते थे, सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होने पर वही परमात्मा सभी देशों में, सभी कालों में और सभी रूपों में अनुभव में आते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में और आत्मा में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे पौधे और बगीचे में, बगीचे और पौधे में न भेद है न दूरी है। जैसे वृक्ष और जंगल में, जंगल और वृक्ष में न भेद है न दूरी है। जैसे घर और ग्राम में, ग्राम और घर में न भेद है न दूरी है। ठीक इसी तरह आत्मा और परमात्मा में, परमात्मा और आत्मा में न भेद है न दूरी है। केवल नाम रूप उपाधि का ही, वाणी का केवल फर्क है। वो परमात्मा अपने ही हृदय मंदिर में अनुभव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और किसी को और कहीं पर और किसी रूप में प्राप्त नहीं हो सकेगा। वह परमात्मा आत्म रूप से सभी शरीरों में विद्यमान है।
वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। तीन लोक नौ खंड में, तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, हरि चाहे न कर सके, हरि चाहे न कर सके, गुरु चाहे सो हो, गुरु चाहे सो हो। यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, शीश दिए पे जो मिले, शीश दिए जो मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। जो बतावे साधना, जो बतावे साधना, साधक कहिए सो, साधक कहिए सोय, तुरत मिलावे ब्रह्म से, तुरत मिलावे ब्रह्म से, सच्चा सद्गुरु सो, सच्चा सद्गुरु सो। साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, धन का भूखा नाई, जो धन का भूखा फिरे, जो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नाई। सो तो साधु नाई। बोलो सद्गुरु भगवान की, जय सच्चिदानंद परमात्मा की। जय। सभी अपने पवित्र नेत्र खोलें। पवित्र नेत्र खोलते ही जहाँ दृष्टि छू रही है, एक परमात्मा ही देखो, एक परमात्मा ही जानो, उस एक परमात्मा को ही प्रणाम करो। यहाँ उस एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। मानना भी भूल है, अपराध है। यत्र यत्र मनो याते तत्र तत्र समाधिय। विचारशील, विवेकी, मोक्षों की जहाँ भी दृष्टि जाती है, वो जिसे भी देखते हैं बस ब्रह्म ही देखते हैं। जैसे स्वर्णकार की दृष्टि में जितने भी अलंकार हैं, वो अलंकारों को नहीं देखता, उसकी दृष्टि तो स्वर्ण पे रहती है। अलंकार केवल स्वर्ण को देखता है, स्वर्ण का ही वो मूल्य करता है।
ऐसे ज्ञानी की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, आँख खोलते जो दिखता है केवल चेतन, केवल मैं, केवल आत्मा। इसी विषय में पिछले कुछ दिनों से हम आप सभी अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच सत्य का जो संवाद चल रहा है उसे श्रवण कर रहे हैं। आओ आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। जीव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से प्राप्त हुआ है वह सब मैं नहीं और वह सब मेरे नहीं। इतना निश्चय कर लेने मात्र से समस्त अनात्मा अभिमान का विचार त्याग कर एक दृष्टा साक्षी भाव को ग्रहण कर लेता है। अष्टावक्र जी मुक्ति पाने का सरल साधन बता रहे हैं। वो भी साधन क्या है? विचार मात्र। अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। अविचार क्या है? ये जो शरीर हमारा हम कहते हैं ये शरीर हम नहीं और ये हमारा नहीं, ये माँ बाप का दिया हुआ है। इसका नाम जो हम अपना नाम बताते हैं ये हमारा नाम नहीं, ये माँ बाप का कल्पित किया हुआ। इस शरीर की जो जाति हम अपनी बताते हैं ये हमारी नहीं, पिता माता की जाति। इस शरीर का जो धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये हमारा नहीं है, पिता माता का। जो पिता माता मानते थे हमने मान लिया। हमारे से किसी ने स्वीकृति नहीं की कि तुम हिंदू में होना चाहते हो कि मुसलमान होना चाहते हो कि सिख, ईसाई, नहीं पूछा। सीधा बाप जो माँ जो थे पालने वाले उनका धर्म मान लिया। संबंधी भी हमारा एक भी नहीं, पिता माता के संबंधियों को जबरन हमारे साथ जोड़ दिया गया। ऐसे ही डिपार्टमेंटल, जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे वहाँ की उस पोस्ट की उपाधि हम पे जोड़ दी गई। ना हम सुपरिटेंडेंट, ना डायरेक्टर, ना सेक्रेटरी, ना प्रेसिडेंट, ना मैनेजर, कुछ नहीं है हमको, लेकिन वो समाज। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमें समाज से, परिवार से, पिता माता से, पैतृकता से और कर्म क्षेत्र से जो कुछ भी हमको उपाधि मिली है ये मैं नहीं और ये मेरी नहीं। क्या सोचना है बोलो? ये मेरी नहीं और ये मैं, बस इतना कर लो। ये मैं नहीं, कौन कौन? पिता माता, फिर नाम, फिर हमारा जाति, फिर हमारी भाषा, फिर हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय और नौकरी, ये सब मैं नहीं, मेरी नहीं। इतना निश्चय कर लो तो बस बंधन खत्म। अनात्मा से मन हट गया और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव मन में आ गया। बिना साधन के तुम तत्काल मुक्त हो, बिना साधन तत्काल। अभी मान लो कि ये मैं नहीं तो अभी मुक्त। एक वर्ष बाद मानो तो एक वर्ष बाद में मुक्त। एक जन्म बाद में मानोगे तो एक जन्म बाद मुक्त। अनंत जन्म के बाद मानोगे तो अनंत जन्मों के बाद मुक्त होगे। पर मुक्त तो बस इतने निश्चय से हो जाओगे, कितना कि ये अनात्म देह संघात में नहीं और ये मेरा नहीं। इसको मैं मानना ही, मेरा मानना ही बंधन का कारण है। एक बार फिर से सुना दीजिए। जीव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से प्राप्त हुआ है वह सब मैं नहीं
और वह सब मेरे नहीं। इतना निश्चय कर लेने मात्र से। क्या निश्चय कर लेना है? ये सब और ये सब मेरे, बस निश्चय की बात है। और घर नहीं छोड़ना, परिवार, नौकरी, व्यापार, जाति कुछ छोड़ना नहीं, बस निश्चय बुद्धि में हमने गलत कर लिया, गलत धारणा, इस निश्चय को बदल देने का। इतना निश्चय कर लेने मात्र से समस्त अनात्म अभिमान का विचार त्याग कर तो इससे क्या होगा? समस्त अनात्म अभिमान, ये सब अनात्मा है। नाम, शरीर, पिता माता, फिर हमारी जाति, फिर हमारी भाषा, फिर हमारा संबंधी, हमारे कर्म क्षति, सब अनात्मा से हमारा अहंकार टूट जाएगा। फिर अनात्म अभिमान का विचार द्वारा त्याग कर एक दृष्टा साक्षी भाव को ग्रहण कर लेता है। तब यह जीव बिना प्रयास के अखंडानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यह जीव क्या करने से अखंडानंद को प्राप्त हो जाएगा? ये अनात्मा का, अहंकार का त्याग करके अपने दृष्टा साक्षी आत्मभाव में अगर दृढ़ हो जाता है तो ये अखंडानंद को प्राप्त कर लेता, बिना साधन प्राप्त कर लेता। ये भी बच्चों को समझाने जैसी बात है। जैसे वो यशोदा मैया का ना, दूध पी ले तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। तो ये बच्चों को समझाने वाली बात है। दूध पिलाना है, लेकिन ये शुगर कोटेड गोलियां खिला देते हैं तो वो बच्चे गटक जाते हैं, और नहीं तो वो कड़वी दवा नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही कहा कि अखंड आनंद को प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त क्या हो जाएगा? मैं तो खुद अखंड आनंद स्वरूप हूँ, तो कोई बाहर की चीज नहीं जो मुझे मिलेगी और मैं उसका फिर मालिक बनूंगा, नहीं, वह तो मेरा स्वभाव है। अगर कोई कह दे कि तू हमारी बात मान ले, ए अग्नि हमारी बात मान ले तो तुझे उष्णता की प्राप्ति हो जाएगी, कितनी जल्दी मानेगी वो। अरे बर्फ तू हमारी बात मान जा तो शीतलता को प्राप्त हो जाएगा। अरे तू शक्कर, मिश्री हमारी बात मान ली तो मधुरता को प्राप्त हो जाएगी। मानोगे कि नहीं? बोलो क्यों? तो ऐसे ही तुम अखंड आनंद को प्राप्त हो जाओगे, मानोगे? क्यों? हम तो अखंड आनंद स्वरूप ही है। ये हमारा तो पैतृकता, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो साधक विचार करे कि सुषुप्ति में क्या क्या था जो आनंद मिल रहा था। बस तो अब ये कोई जल्दी से मानने को तैयार नहीं कि मैं आनंद रूप हूँ, क्योंकि हमने तो माना है कि पत्नी है तो आनंद है, पुत्र है तो आनंद है, रसगुल्ला है तो आनंद है, धन है तो आनंद है। अब निर्धन हो और खाने को न हो और पुत्र संतान पति न हो तो खाक का आनंद। ऐसे लोग तर्क करेंगे, लेकिन नहीं, उनको भी कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि बिना पुत्र के, बिना पति के, बिना पत्नी के, बिना धन के, बिना संपत्ति के भी तुम आनंद रूप हो। कि कहाँ, कैसे? आओ हमारे साथ गहरी नींद में। भिखारी हो तुम, पत्नी नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, हाँ नहीं, आओ हमारे साथ गहरी नींद में। और गहरी नींद में सो दो। और सुबह उठकर कहो भाई रात्रि को किस किस का दुख सता रहा था? पत्नी का, पुत्र का, पति का, धन का, ना तो किसी का तो दुख सताता होगा ना। बड़ा सुख था, बड़ा सुख था, बड़ी मीठी नींद आई। तो ये भैया सुख कहाँ का था फिर? पत्नी की भी नहीं, पति का भी नहीं, पुत्र का, धन का नहीं, कि वहाँ केवल तुम थे, वहाँ केवल तुम यानी मैं। तो दुख देने वाले फिर कौन है? ये मेरे। मैं कौन हूँ? आनंद रूप। मैं कौन हूँ? आनंद रूप, सच्चिदानंद रूप मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव हो।
मेरा सत स्वभाव है क्योंकि मैं मृत्यु नहीं पसंद करता। अरे मेरा चित स्वभाव है क्योंकि मैं मूर्खता पसंद नहीं करता। अरे मेरा आनंद स्वभाव है क्योंकि मैं दुख पसंद, दुख किसी को प्रिय बोलो क्यों? आनंद स्वरूप है। मूर्खता, मूर्ख रहना किसी को पसंद है क्यों? ज्ञान मेरा तो स्वभाव है। तो फिर मृत्यु पसंद है क्यों? अमृत मेरा स्वभाव है। तो ये तो स्वभाव है प्रत्येक जीव का, और ये बाहर की संपत्ति से जीवन निर्वाह का संबंध है। एवं जागृत में क्या क्या बढ़ जाता है कि जिससे दुख बढ़ जाता है? तो अब विचारो कि सुषुप्ति में क्या कम था? कुछ भी नहीं था और आनंद भरपूर था। स्वप्न में कुछ भी संसार का पदार्थ नहीं था और आनंद भरपूर था। गरीब से गरीब, रोगी, दुखी उठकर तो नींद अच्छी आ गई, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट में तो वो शांति मिल जाती जो दिन भर के किसी व्यवहार में, भोग में नहीं मिलती। तो दिन में क्या बढ़ जाता है जिससे दुख मिलता है? स्वप्न में क्या घट जाता है जो आनंद मिलता? गणित है ये तो। मैथमेटिकली सोचो कि दिन में क्या ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कि दुख होता है, और स्वप्न में क्या घट जाता है जिससे कि आनंद होता है। तो स्वप्न में क्या घट जाता है? मेरा नाम का सब माइनस हो जाता है, और जागृत में क्या बढ़ जाता है? बस मेरा सब, जो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे। तो यही दुख का समाज है, और इसी में तुम्हारी प्रीति है। क्या आश्चर्य, कितना आश्चर्य! जिसने तुम्हारे को प्रीति है वही दुख का कारण है। उसमें तुम्हारी प्रीति, और बोलते हो दुख नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, पर दुखदाई को छोड़ना, और आनंद तो चाहते हैं पर आनंददायक आत्मा को स्वीकार करना। कैसा उल्टा बुद्धि का काम यह! आनंद चाहते हैं और आनंद स्वरूप आत्मा को स्वीकार नहीं करते, और दुख नहीं चाहते हैं पर दुखदायी परिवार, समाज, रिश्तों को छोड़ना, मन से छोड़ना, तन से नहीं छोड़ के भागना। भाई हाँ, नहीं तो कहोगे हमको तो तन से छोड़ने का नहीं, मन से छोड़ना नहीं चाहते। विवेक द्वारा ज्ञान हुआ कि सुषुप्ति में केवल मैं अपने निष्क्रिय, असंग, निराकार, शुद्ध स्वरूप में था। तो क्या विचार से पता लगा, जब मैंने विचार किया गहराई से कि दिन में क्या चीज बढ़ जाती है जो दुख होता है, और दिन में क्या घट जाता है जो सुख होता है, तो पता लग गया कि दिन में मेरा बढ़ जाता है वो दुख का हेतु है, और मेरा घट जाता है नींद में वो आनंद का हेतु है। ये मेरे को निश्चय हो गया कि मैं स्वयं अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद कहीं बाहर से, किसी वस्तु से या किसी के आशीर्वाद से मिलने की चीज, कोई गुरु भी आशीर्वाद नहीं देगा मुक्ति के लिए, कोई गुरु भी तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगा तुम्हें अमृत होने के लिए, कोई गुरु भी आशीर्वाद नहीं देगा तुम्हें मुक्त होने के लिए, क्योंकि मुक्त तो तुम्हारा स्वभाव, अमृत तो तुम्हारा स्वभाव, आनंद तो तुम्हारा स्वभाव। तो ये मेरे को पता लग गया कि दुख का कारण भी कोई बाहर देने वाला नहीं, कि सुख से भी बाहर से कहीं आने वाला, बस मेरा तादात्म्य टूटा, अनात्मा से तादात्म्य टूटा, तो मैं आनंद स्वरूप अपने को अनुभव करता हूँ। केवल आनंदानुभूति थी। जागृत में आकार में मैं मेरा से संबंध जुड़ जाता है,
इसी से सब दुख घटित हो जाता है। तो सब दुख क्यों घटित हो जाते हैं जागृत में? मैं मेरा से आपकी आसक्ति जुड़ जाती है। आसक्ति ना जुड़े तो दुख भी नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तो दिन में मैं और मेरा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, जो दुख का कारण है। अतः साधक ध्यान दे कि जन्म, नाम, भाषा, जाति, धर्म, संबंध, उपाधि, पद एवं मृत्यु आदि यह सब न जन्म के साथ आते हैं न मृत्यु के साथ जाते हैं। न तो ये सब हमारे जन्म के साथ साथ आते हैं। कौन कौन? नाम, रूप, जाति, फिर हमारे संबंधी, फिर हमारी भाषा, फिर हमारा धर्म संप्रदाय, और न हमारे मृत्यु पर साथ जाते हैं। न तो नाम हमारे साथ जाएगा, न रूप जाएगा, न जाति जाएगी, न पिता माता, अपना पति पत्नी, ये कुछ भी साथ नहीं जाएंगे। तो यह अज्ञान से ही हमने जीवन काल में माना है। अज्ञान से जीवन काल में, जन्म के पहले भी ये नहीं है और मरने के बाद भी ये सब केवल मध्य काल में हमने मान लिया। तो एक सिद्धांत है कि जो पहले जन्म के पहले नहीं और जो मृत्यु के बाद में नहीं, फिर बीच में होगा तो भी झूठा है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जो जन्म के पहले है और जो मृत्यु के बाद भी है, वो बीच में नहीं है फिर भी सत्य है। फिर से सुनो, जो जन्म के पहले नहीं है और जो मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, वो मध्य में दिख रहा है तब भी वो है ही नहीं, तब भी उसे झूठा जानो, मरुस्थल का जल। और जो जन्म के पहले भी रहता है, जो मृत्यु के बाद भी रहता है और मध्य में नहीं दिखता है, तब भी वो सत्य ही जानो। जो दिख रहा है वो सत्य ही। सत्य तीनों कालों में होता है, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी। और असत तो सत्ता ही नहीं, असत की तो सत्ता ही नहीं, केवल नाम नाम है। जैसे 7 दिन, सोमवार से रविवार तक, 7 दिन की कोई सत्ता, कोई वजन, कोई आकार, कोई रूप रंग देखा? ये 12 महीने का कोई आकार, कोई लंबाई, कुछ नहीं देखा। वर्ष कुछ भी नहीं है, इनकी सत्ता ही नहीं है। तुम्हारे नाम की दाग ऊपर से नीचे तक कहीं भी छूकर देखो, ऊपर ऊ है, बीच में मैं है, नीचे श है और तब उमेश है। अरे ना ऊ है, ना मैं है, ना श है। ये हमारे मन की उमेश रमेश कल्पना मात्र कर ली है, क्योंकि सत्ता ही नहीं। इसीलिए भगवान का कि असत की सत्ता ही नहीं। अतः पुनः पुनः निश्चय करें कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें माता पिता से, परिवार वालों से, समाज वालों से तथा कर्म क्षेत्र से उपाधियां एवं धन संपत्ति प्राप्त हुई है, वह सब मैं नहीं और वह मेरे नहीं। तो इसको बार बार पक्का करें, एक बार में नहीं, बार बार पक्का करें कि ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ताकि इसमें फिर आपकी ममता आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तो दुख भी नहीं। बस इसी निश्चय मात्र से जीव तत्काल जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किस निश्चय से मुक्त हो जाता है? क्या क्या निश्चय कर हट जाना चाहिए? ये नाम में नहीं, रूप में नहीं, जाति में नहीं, संबंध मेरे नहीं, भाषा मेरी नहीं, संबंधी उपाधियां भी मेरी नहीं। इससे दुख स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। दुख किसको स्पर्श करता है? जो इन सब का अहंकार, अनात्मा का अहंकार करता है। बस इसी निश्चय मात्र से जीव तत्काल जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति जीवन रहेगा और मुक्त रहेगा, उसको फिर कोई प्रकार का दुख अशांति नहीं होगी।
मुक्ति पाने के लिए इसके अलावा कोई अन्य मार्ग किसी शास्त्र अथवा गुरु के पास नहीं मिल सकता। किसी ने तुमको बांधा नहीं है, कोई देवी देवता ने तुम्हें बांधा नहीं है, तुम्हारे अज्ञान से ही तुम बंधे हुए हो। एक शिष्य गुरु के पास जाता है तो आने में देर हो जाती है, सेवा करने का काम था। बोले भाई आज तो बहुत देर आए। आपको क्या मालूम गुरुदेव, हम कैसे माया में बंधे हुए हैं, माया ने हमको जकड़ रखा है। बोले गुरु ने कहा बेटा माया नाम की तो कोई चीज नहीं, आपको क्या पता, आप तो बाबा हो, आपका हमारे घर चलो, बताता हूँ कैसी माया ने मुझे पकड़ा है। नहीं बेटा माया नहीं है, नहीं है तो चलिए मेरे साथ। अब शिष्य आगे आगे, गुरु पीछे पीछे। अब चलते चलते वो आवाज़ जो गुरु की खटपट, वो जो लकड़ी की खड़ाऊ चलती ना सट सट, उसमें आवाज़ आना बंद हो गया। तो देखा तो गुरु जी तो पीछे दूर पर ऐसे झाड़ को ऐसे पकड़े लटक रहे। तो शिष्य कहता अरे गुरु चलो ना मेरे घर पर। बोले बेटा मैं चलने को तो तैयार हूँ, पर ये डाल ने मुझे पकड़ रखा है। क्या पागल की तरह की बातें कर रहे हो आप, मेरे को ज्ञान दे रहे हो और मेरे को कहते हो कि डाल ने पकड़ा, डाल को तुमने पकड़ा है, छोड़ो छूट जाएगी। बस बेटा माया को भी तूने पकड़ा है, तू छोड़ेगा तो छूट जाएगा, माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। अच्छा गाय तुमने खरीदी और गाय अब भाग रही है, तो गाय ने तुमको पकड़ा है कि तुमने गाय को पकड़ा है? गाय भाग रही है, तुमने खरीद कर लाए हो और वो गाय रहना नहीं चाहती है, जाना चाहती है। तो गाय ने तुमको पकड़ा है कि तुमने गाय को पकड़ा है? छोड़ो छूट जाएगी, तुमने पकड़ा है तुम छोड़ दो। तो तुम पकड़ते हो और नाम क्या कहते हो, मैं तो गाय से जकड़ा हूँ, मैं तो घर से जकड़ा हूँ, तो मैं तो बच्चों में जकड़ा हूँ। अरे कोई नहीं, तू अपने से छोड़ेगा तो छूट जाएगा। कृष्ण भी कहते हैं पर धर्मो भयावह, अर्थात अनात्म देह पर वस्तु है, उसमें अहंकार ही बंधन का कारण है। क्या कहा तुम बोलो इसको। भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कहा कि पर धर्मो भयावह, यह शरीर मैं नहीं हूँ पर इसको मैं मानने के कारण बंधन है। यही बंधन का कारण है। ये शरीर पर है, मैं स्व हूँ, आत्मा स्व है, शरीर पर है। पर का मतलब जो मुझसे अन्य है। जैसे कि आदमी चलता है, उसके पीछे जो छा, उसको कहते हैं पर छाया, पर की छाया है। ये पर है, उसकी वो छा है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया परछाई। संसार में भी शरीर की छाई जो को परछाई कहा जाता है, अर्थात वह तुम्हारी छाया नहीं है, वह छाया पर की है। आत्मा निराकार होने से उसका कोई रूप नहीं है, इसीलिए आत्मा तो निराकार है, उसका तो कोई रूप नहीं है। शरीर साकार है, उसकी वो छाया है और वो पर है। आत्मा स्व है जो निराकार है, उसकी कोई शैडो, कोई छाया नहीं। शरीर साकार है, उसकी वह छाया, इसीलिए उसको पर छाया। तो शरीर पर है, तुम उसमें अहंकार मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं, अगर तुम अहंकार करोगे तो अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में फंसे आए हो, फिर फंसे रहोगे। अगर छूटना चाहे, उधर मत देखो, उधर क्यों देख रहे हो बोलो, क्या था उधर, क्या पढ़ रही, क्या ध्यान था, किस लिए फिर देख रही, इतना एकाग्रता से क्या देख रही थी?
मैं देखता है तुमको और तुम देख रही उधर। तो भगवान कहते हैं कि पर को तुम स्व मानोगे तो ये बंधन जन्म मरण का चक्र हमेशा से आ रहा है, हमेशा बना रहेगा, इसलिए इसका त्याग करो।